सीजी व्यापम हॉस्टल अधीक्षक भर्ती 2024 बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर का आएगा। टॉपिक सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छा अंक आएगा। तो इसके सिलेबस में दिया है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एंड परामर्श। तो इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा, निर्देशन एंड परामर्श से संबंधित कंप्लीट नॉलेज मिलेगा और अंत में इम्पॉर्टेंट 21 MCQ प्रश्न भी मिलेगा। देखिए इसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा हेतु निर्देशन, समावेशी शिक्षा हेतु परामर्श, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा में बाधाएं, मनोविज्ञान शाला यूपी प्रयागराज। ऐसे MCQ प्रश्न, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है तथा प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेषता, रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो शिक्षा है वो प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसी विचार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अवधारणा का विकास किया जिसे समावेशी कहा जाता है। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस प्रत्यय का प्रचलन 1990 के दशक में व्यापक रूप में हुआ जब जून 1994 में सलमानका स्पेन में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 देशों तथा 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। जिसका समापन निम्न उद्घोषणा के साथ हुआ। प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएं, रुचियां, योग्यता एवं सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती है। अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए। सलमानका सम्मेलन 1994 बच्चों के उनके शारीरिक बुद्धिमत्ता, सामाजिक भावनात्मकता, भाषाई या किसी अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए। यह सम्मिलित करता है विकलांग, प्रतिभाशाली बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि समावेशी बच्चे किस प्रकार के होते हैं। विकलांग, प्रतिभाशाली बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गांव या बंजारे से बच्चे, भाषाई, प्रजाति या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक बच्चे तथा दूसरे अलाभान्वित या अधिकारहीन क्षेत्र या समूह से बच्चे। तो इन सब बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाता है एक ही विद्यालय में नियमित रूप से। यही क्या है? समावेशी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2005 समावेशी शिक्षा विभिन्न तरीकों से बच्चों के विकास में मदद करती है। विशिष्ट चुनौतियों वाले शिक्षार्थी शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास व मोटर कौशलों में बढ़त हासिल करते हैं। वे अच्छा करते हैं जब सामान्य पर्यावरण उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। स्कूलों में बच्चे सामान्य विविधता वाले लोगों और वंचित लोगों के लिए सहिष्णुता विकसित करते हैं। जब हम बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करते हैं, समाज में वहाँ सीमांकन शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों को बाद में समुदाय के किसी प्रयोजन में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा एक समावेशी समाज की नींव डालती है जो विविधता को स्वीकारता है, सम्मान करता है और मानता है। समावेशी शिक्षा
समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा को इंगित करती है। याद रखना है, समेकित शिक्षा, जिसके माध्यम से बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक समान ज्ञान प्रदान की जाती है। तो इसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाएंगे और एक ही विद्यालय में इनको पढ़ाना है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। शिक्षण सामान्य बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, असमर्थ बालकों की शिक्षा, इसको आपको ध्यान देना है। समावेशी शिक्षा मतलब उसमें जो सामान्य बालक है वो भी रहेंगे, जो विशिष्ट बालक बहुत होशियार है वो भी रहेंगे, जो मीडियम है वो बच्चे भी रहेंगे, जो असमर्थ है, जो चल नहीं पाते हैं उनको भी साथ में रखना है, जो बोल नहीं पाते हैं, उस सब बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा देना है। यही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग मतलब जो हैंडीकैप्ड है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसमें शिक्षक को विशेष शिक्षण कला एवं दक्षता से युक्त होना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। इसको याद रखेंगे, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा मानसिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। इस टॉपिक को भी याद रखेंगे, कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा हेतु निर्देशन। निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, याद रखेंगे, निर्देशन एवं परामर्श भी इसके सिलेबस में है। तो निर्देशन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझते हुए उनका उपयोग अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने में कर सके। इस प्रकार निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जिसको निर्देशन प्रदान किया जाता है, दूसरा वह जो निर्देशन करता है। जोन्स के अनुसार, अभी मनोवैज्ञानिक है, निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। मॉरिस के अनुसार निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है।
इम्पॉर्टेंट है निर्देशन के प्रकार, इसको याद रखेंगे। व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यावसायिक। निर्देशन की विधियाँ, यह भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निर्देशन की प्रक्रिया में निर्देशन प्राप्तकर्ता के आधार पर कुछ विधियाँ वर्गीकृत की गई है जो निम्नवत है। तो निर्देशन के दो प्रकार है, व्यक्तिक विधि, सामूहिक विधि। निर्देशन की आवश्यकता, प्रत्येक समाज व राष्ट्र यह अपेक्षा करता है कि उसके नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो और वे अपनी योग्यता व क्षमता के अनुकूल अपना विकास कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें। यह तभी संभव हो सकता है जब उन्हें सही निर्देशन प्राप्त हो। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप समाज में जो परिवर्तन हुए उनके कारण आज निर्देशन की आवश्यकता और बढ़ गई है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निर्देशन मनोवैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक आर्थिक पक्ष, शैक्षिक पक्ष। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष में आपका आ जाएगा व्यक्तिक भिन्नता, समायोजन, व्यक्तित्व, संवेगात्मक समस्या। सामाजिक आर्थिक पक्ष में आएगा औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, व्यवसाय, जनसंख्या, परिवर्तित सामाजिक मूल्य। शैक्षिक पक्ष में आएगा पाठ्यक्रम, विद्यालयी समायोजन। इसको याद रखेंगे। समावेशी शिक्षा हेतु परामर्श, परामर्श भी इसके सिलेबस में है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, याद रखेंगे। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परंतु परामर्श इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं होती है जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता होती है और ये सुझाव ही परामर्श कहलाते हैं, जो कि परामर्शदाता द्वारा दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले व्यक्ति की समस्या या कठिनाई को समझने का प्रयास करता है तथा उससे विचारों का आदान प्रदान करके उसकी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता परामर्श कहलाती है। मनोवैज्ञानिक कथन है, बर्नार्ड तथा फुलमर के अनुसार बुनियादी तौर पर परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को समझना और उसके साथ कार्य करना होता है, जिससे उसकी आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं और क्षमताओं की जानकारी हो और फिर उसे उनके महत्व को जानने में सहायता दी जाए। मायर्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है, जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों की संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। परामर्श के प्रकार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श। कुल 5 प्रकार है। परामर्श की विधियां, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। व्यक्तिक विधि, सामूहिक विधि। परामर्श की आवश्यकता, छात्रों की वर्तमान समस्याओं को हल करने में सहायता देने के लिए, विशेष योग्यताओं तथा उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए, शैक्षिक तथा व्यावसायिक चयन की योजना बनाने में छात्र की सहायता करने के लिए, छात्रों को अपने उत्तरदायित्व को समझने में सहायता देना, छात्रों को सामाजिक और संवेगात्मक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करने के लिए। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य अधिकारों की रक्षा, सभी के लिए शिक्षा, कौशलों की पहचान,
नई चुनौतियों के लिए तैयार, मातृभाव की संभावना का विकास, संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। समावेशी शिक्षा में बाधाएं। सहभागिता का अभाव, सहभागिता द्वारा नकारा जाना, जिम्मेदारी की कमी, विशेष विद्यालयों से लगाव न होना, निःशक्त बालकों के लिए शिक्षा में साधनों की कमी। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षक की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ये इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान शाला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है। इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ लेता है इसको। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था। सबल एवं स्वस्थ समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 की संस्तुतियों के आधार पर, याद रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 पर विद्यालयी आयु वर्ग के बच्चों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सुलभ कराने हेतु जुलाई 1947 में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की स्थापना की गई। इसको याद रखेंगे, मनोविज्ञान शाला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। कब? जुलाई 1947 में इसका स्थापना हुआ, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 के संस्तुति में। वर्ष 1981 से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधीनस्थ इकाई के रूप में मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्रियाशील है। इस अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला अपने अधीनस्थ 10 मंडली मनोविज्ञान केंद्रों, याद रखेंगे 10 मंडली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या एवं गोरखपुर के सहयोग से मनोवैज्ञानिक सेवाएं एवं विभिन्न कार्यों का संपादन करता है। परीक्षोपयोगी प्रश्न। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अभिप्राय है? इसका उत्तर है जाति, धर्म, वर्ग या किसी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा इंगित करती है? तो इसका उत्तर है सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है? इसका उत्तर है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का
अधिकार है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है समता एवं समान अवसर। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। इसका उत्तर है सामान्य और विशिष्ट छात्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा। इसका उत्तर है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो इसका उत्तर है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। इसका उत्तर है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें रिक्त स्थान को रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। पहले व्यवस्था आएगा, उसके बाद बच्चे। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। इसका उत्तर है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका उत्तर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, इसका उत्तर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उत्तर है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले।
अगला प्रश्न है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। इसका उत्तर है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। अगला प्रश्न है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है रिक्त स्थान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। इसका उत्तर है नियमित विद्यालयों। अगला प्रश्न है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर है संवेदनशीलता।